बिजली विभाग में काम करने वाले यूसुफ का ट्रांसफर शहर के एक पिछड़े गांव में होता है, जहां ऊपरी रिश्वत की कमाई ना होने के कारण वह गलत कदम उठाता है। अरे मेरा ये कौन से गरीबों के गांव में ट्रांसफर हो गया। मैं पहले जिस शहर में रहता था वहाँ बहुत पैसे कमाता था। अरे हाँ, आजकल लॉकडाउन की वजह से हमारे पेमेंट में कटौती हो गई है। मेरा तो घर खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, परंतु बाकी लोगों की और ज्यादा हालत खराब है। हमें ऐसे ही कुछ दिन निकालना पड़ेगा, फिर अच्छे दिन आ ही जाएंगे। अच्छे दिन आते नहीं, हमें लाने पड़ते हैं। देखना, मैं पैसे कमाने का कोई ना कोई आइडिया निकाल लूंगा। फिर वो रात भर सोचकर दिमाग लगाता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। हाँ, परंतु पैसे कमाने के लालच में आकर कुछ गलत काम मत कर लेना। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। बोलकर आगे चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर गांव में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल देने जाता है। अरे इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा कैसे आ गया? लॉकडाउन की वजह से सब घर में हैं, तो ज्यादा टीवी देखते हैं, फैन चलते हैं, इसलिए बिल ज्यादा आ रहा है। अरे पहले मुझे 800 रुपए का बिल आता था, अब तो 1000 रुपए बढ़कर 1800 रुपए हो गया है। मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शिकायत करता हूँ। अरे लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, तुम बाहर नहीं जा सकते। शिकायत मत करो, सीधे सीधे मुझे पैसे दे दो। बोलकर यूसुफ उससे पैसे ले लेता है। फिर आगे चलकर वह सभी के यहाँ बिल के पैसे बढ़ाता है और उनसे पैसे वसूलने लगता है। यूसुफ 1 महीने बाद वह साइकिल से सीधा गाड़ी पर आ जाता है। अरे अभी तो पेमेंट कटौती है, तू कैसे गाड़ी ले लिया? हा हा करके हंसता है और आगे चला जाता है। अरे रामू, मेरे यहाँ इस बार बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया रे। अरे मेरे यहाँ भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। मैं तो कंप्लेंट करने वाला था, मगर लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते ना। फिर रात में सभी गांव वाले बात करते हैं तो पता चलता है कि सभी के यहाँ बिल ज्यादा आ रहा है। अरे यूसुफ भाई, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। आप कुछ उपाय करो ना। लॉकडाउन की वजह से बिल ज्यादा आ रहा है, इस पर कोई उपाय नहीं है, तुम्हें भरना ही पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे पास बिल जमा करो, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। फिर सभी लोग रामू के पास अपना बिल जमा कर देते हैं। रामू इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कंप्लेन करता है, परंतु कोई जवाब नहीं आता। फिर 1 महीने बाद दोबारा से एक बार बिल ज्यादा आता है। तुम गांव वाले पिछली बार के जैसा ही जल्दी बिल भर दो, नहीं तो तुम्हारी लाइन काट दूंगा। ऐसा बोलकर गाड़ी में किक लगाकर आगे चला जाता है। रामू, अब तो आप कुछ न कुछ उपाय करो, वरना हम ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल से ही परेशान हो जाएंगे। फिर रामू चुपके से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आता है। फिर बिल दिखाकर साहब को अपनी परेशानी बताता है। साहब, ये बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, जरा कंप्यूटर में चेक करो तो सही है क्या? अरे ये तो केवल 800 रुपए का है, तुम्हें 1800 रुपए का बिल किसने दिया? एक एक करके सबके बिल देखते हैं तो सभी के बिल में 1000 ज्यादा दिखते हैं। मुझे समझ आ गया है कि तुम सबके बिल में पैसे के आगे यूसुफ ने एक अंक लिख दिया। इससे तुम्हारा बिल 1000 रुपए ज्यादा हो गया। जैसे 800 को 1800, तो 300 को 1300, 500 को 1500, ऐसा करके सबसे 1000 रुपए ज्यादा वसूल रहा है। धन्यवाद साहब, तुमने हमारी समस्या हल कर दी। परंतु यूसुफ का क्या? तुम सभी गांव वालों की साइन लेकर मुझे कंप्लेंट लिखित में दो, मैं उस पर कार्यवाही कराऊंगा। रामू गांव में आकर गांव वालों को सारी हकीकत बताता है, जिससे सभी गांव वालों की समस्या का समाधान हो जाता है और वो कम बिल भरते हैं। आपने हमारी समस्या का समाधान किया। रामू सभी गांव वालों का साइन लेकर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज कराता है। फिर साहब यूसुफ पर कार्रवाई करता है और उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर देता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कहकर गांव छोड़कर चला जाता है। मॉरल, लालच एक बुरी